MBA चाय वाला की सक्सेस स्टोरी। कहते हैं कि अगर आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना है, अचीव करना है, तो उसकी शुरुआत एक छोटे से स्टेप से करनी होती है। आज की ये स्टोरी सुनकर आपको सच में यकीन हो जाएगा कि अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो जरूरी नहीं कि आप कोई बड़ा स्टेप लें। आप एक छोटे से स्टेप से शुरुआत करके उसे बड़ा कर सकते हैं। तो आज की ये कहानी प्रफुल्ल बिल्लौर की है, जिन्हें हम MBA चाय वाला के नाम से भी जानते हैं। अगर बात होती है कि किसी ने चाय बेच कर अपनी जिंदगी बदल ली है तो सिर्फ मोदी जी की बात होती है। लेकिन हमारे देश में एक ऐसा भी चाय वाला है जिसने चाय बेचकर अपनी पूरी जिंदगी बदल डाली और सिर्फ 24 साल की उम्र में ही चाय बेचकर करोड़पति बन गया। इनका पूरा नाम है प्रफुल्ल बिल्लौर। इनका ड्रीम था कि ये MBA करेंगे। इसके लिए उन्होंने लगातार 3 साल तक ट्राई किया, मगर हर बार वह फेल रहे। ऐसा नहीं था कि ये पढ़ाई में बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे, ये पढ़ाई में भी बहुत अच्छे थे। लगातार हर दिन 6 से 7 घंटे पढ़ाई किया करते थे। फिर भी वो इतनी पढ़ाई करने के बाद भी वो लगातार 3 बार एग्जाम में फेल हो गए, जिसके कारण वह बहुत ज़्यादा उदास हुए और कुछ दिनों के लिए उन्होंने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। वह कमरे में बैठकर सोचा करते थे कि अब मैं क्या करूंगा। इसके बाद वह अलग अलग शहरों में कुछ नया खोजना स्टार्ट किया, जैसे चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद। इन सारे जगहों पर उन्होंने सफ़र किया और फिर सोचा कि कब तक ऐसा चलता रहेगा, कब तक मैं ऐसे ही भटकता रहूंगा। अगर जिंदा रहना है तो लाइफ में कुछ तो करना ही पड़ेगा। फिर उन्होंने अहमदाबाद में मैकडोनाल्ड में डिलीवरी बॉय का काम स्टार्ट किया, जहां उन्हें करीब 1 घंटे के 37 रुपए मिला करते थे। कुछ दिनों बाद उन्हें प्रमोशन मिला और वह वेटर बन गए। उनका कहना था कि उनकी किताबें पढ़ने के लिए कंपैरिजन में ये ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हर दिन उन्हें नए लोगों से, नए और विचारों से नए अनुभव मिल रहा था। जब वे मैकडोनाल्ड में जॉब कर रहे थे तो उनके दिमाग में एक बात आई कि बाहर की कंपनियां हमारे देश में आकर बर्गर बेच रही हैं। अगर इतना ज़्यादा पैसा कमा रही हैं तो क्यों ना मैं भी अपना खुद का कोई प्रोडक्ट चुनूं जो पूरी इंडिया को कनेक्ट करता हो और इसी का बिजनेस स्टार्ट करूं। बहुत ज़्यादा सोचने और समझने के बाद उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ आई, वो थी चाय। और उन्हें पर्सनली चाय बहुत ज़्यादा पसंद भी थी। हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं हैं और बहुत सारे अलग अलग लोग हैं, अलग अलग संस्कृतियां हैं, लेकिन एक चीज़ कॉमन है, वो है चाय। भले ही वो नॉर्थ का हो या साउथ का हो, सबको चाय पीना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। उनके दिमाग में ये आइडिया क्लिक किया और उन्होंने फैसला किया कि अब वह चाय का ही बिजनेस करेंगे। उसके बाद वह अपना खुद का एक कैफ़े स्टार्ट करना चाहते थे, लेकिन कैफ़े स्टार्ट करने के लिए उनको लगभग 15 लाख रुपए की ज़रूरत थी। वह एक मिडिल क्लास फैमिली से थे और उनके लिए ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी और यूँ कहें तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल थी। फिर उन्होंने सोचा कि जितना है और जैसा है उसी पर स्टार्ट करते हैं, और खुद से बोला ड्रीम बिग बट स्टार्ट स्मॉल। और चाय का स्टॉल लगाने का फैसला किया, जिनके लिए उन्हें बर्तन, स्टॉल और दूसरी ज़रूरत का सामान चाहिए था, और उसी सामान खरीदने के लिए उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। तो उन्होंने अपने पापा से झूठ बोला कि उन्हें कोई कोर्स करना है, जिनके लिए उन्हें अपने पापा से 1500 रुपए मांगे, और उन्हीं पैसों से उन्होंने ज़रूरत का सामान खरीदा और अपने स्टॉल की शुरुआत की। जब उन्होंने अपने चाय का स्टॉल लगाया तो उनके दोस्तों ने उनका बहुत ज़्यादा मजाक बनाया, उन्हें चिढ़ाया और उन्हें ही ज़्यादा डिमोटिवेट भी किया, पर उन्हें इस बात से कोई खास फर्क नहीं पड़ा और अपने काम को उन्होंने लगातार किया। जब उनका पहला दिन था तो पहले दिन उनके पास कोई भी ग्राहक नहीं आया और उन्होंने एक भी कप चाय नहीं बेची। फिर उन्हें लगा कि प्रमोशन करना चाहिए, तभी लोगों को पता चलेगा और उनके पास चाय पीने के लिए आएंगे। तो उन्होंने अपने स्टॉल का प्रमोशन भी किया, लोगों को बताया कि मैंने चाय का एक स्टॉल खोल रखी है और आप आइए मेरे यहाँ चाय पीजिए। फिर दूसरे दिन उन्होंने 5 कप चाय बेची, जिसके उन्हें करीब 150 रुपये मिले। वह सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक मैकडोनाल्ड में काम किया करते थे और वापस आने के बाद और शाम को 7 से 11 चाय बेचते थे। उनके चाय बेचने का तरीका दूसरों से थोड़ा अलग था। वह अपने कस्टमर से अंग्रेजी में बात किया करते थे,
इसी कारण वो लोगों की नज़र में आते थे और हर दिन उन्हें कोई नोटिस करता रहता था। लोग सोचते थे कि यार ये लड़का कौन है जो चाय बेचता है और अंग्रेजी में बात करता है। फिर अगले दिन दुकान खोलने से ही पहले कुछ लोग उनका इंतजार कर रहे थे। लोग उनसे मिलना चाहते थे और उनकी कहानी जानना चाहते थे। उस दिन करीब उन्होंने 600 रुपये कमाए। उसके अगले दिन 1200 रुपये, फिर 4000 रुपये, फिर 5000 रुपये। ऐसे ही करके उनकी ग्रोथ बढ़ती रही। फिर जब वह अपने चाय की स्टॉल से अच्छे पैसे कमा रहे थे तब उन्होंने मैकडोनाल्ड की जॉब को छोड़ दिया और पूरे दिन चाय बेचने लगे। फिर कुछ दिन बाद उनके पापा का फ़ोन आया। उनके पापा उन्हें दिए हुए पैसों के बारे में पूछ रहे थे। तब फिर उन्होंने अपने पापा से झूठ बोल दिया, जो कि ये अच्छी बात नहीं है। अपने घर वालों से झूठ बोलना है। फिर उन्होंने अपने पापा से झूठ बोला और किसी लोकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, ऐसा कह दिया। जब वह कॉलेज में गए उन्होंने देखा कि सब स्टूडेंट अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। लोग फालतू की चीज़ें किया करते थे। उन्हें अपने फ्यूचर का कोई भी ध्यान नहीं था, जिनके कारण उन्हें लगा कि अगर मैं यहाँ रहा तो मेरा भी समय वेस्ट होगा। इससे अच्छा है मैं अपने बिजनेस पर फोकस करता हूँ और उसे बड़ा करता हूँ। और पूरा फोकस चाय के स्टॉल पर लगा दिया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। अगर आज आपका टाइम अच्छा चल रहा है तो कल आपका टाइम बुरा भी आएगा। ऐसा ही उनके साथ भी हुआ। उनका बिजनेस जब ग्रो कर रहा था तो आसपास के दुकान वाले उनसे जलने लगे और इसी कारण उनके दुकान को बंद करा दिया, जिसके कारण वह पूरी तरह से टूट गए और फिर से अपने डिसीजन पर सोचने लगी कि कहीं मैंने गलत फैसला तो नहीं ले लिया। और वह अपनी पुरानी यादों को याद किया करते थे जब वह लोगों के लिए चाय बनाया करते थे। लेकिन जो उनके अच्छे कस्टमर थे वह उन्हें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज किया करते थे कि आपने दुकान क्यों बंद कर दी, और उन्हें बोला करते थे कि आप दुकान फिर से स्टार्ट कीजिए। फिर उन्हें लगा कि अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, क्यों ना फिर से स्टार्ट किया जाए। उसके बाद उन्होंने अहमदाबाद में जगह ढूंढना स्टार्ट किया जहां से उन्हें कोई ना भगा सके। और उन्होंने हॉस्पिटल के सामने एक जगह किराए पर ले लिया, जिसके लिए उन्हें 10,000 रुपये हर महीने किराया देना पड़ता था। जब उन्होंने अपना नया स्टॉल लगाया तब उन्होंने अपनी दुकान का नाम रखा MBA चाय वाला। इसका पूरा नाम था मिस्टर बिल्लोर अहमदाबाद चाय वाला। इन्हें अपने नाम के कारण बहुत ट्रोल झेलना पड़ा और लोगों ने इनका खूब मजाक भी बनाया, लेकिन उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की और अपना काम करते रहे। धीरे धीरे इनकी ग्रोथ होती रही। ये अपने स्टॉल पर ही कुछ प्रोग्राम किया करते थे, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप, प्राकृतिक आपदाएं, फिर कुछ सामाजिक मुद्दे जिन पर चर्चाएं होती थी और लोग अपना अपना ओपिनियन रखते थे। यह चीज़ लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती थी, जिस कारण उनका नेटवर्क धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ गया और जिनकी पॉपुलैरिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ी। धीरे धीरे इनका बिजनेस इतना बड़ा हो गया कि आज इनका टर्नओवर करोड़ों में होता है और पूरे वर्ल्ड में अलग अलग देशों से इनके पास ऑर्डर आता है। अलग अलग देशों में जाकर ये लोगों के लिए चाय बनाते हैं और वो एक दिन का चार्ज इतना करते हैं जितना एक IAS ऑफिसर एक महीने में कमाता है। उन्होंने अपनी कैरियर की शुरुआत सिर्फ 20 साल की उम्र में किया था और 4 साल में उन्होंने जबरदस्त सक्सेस हासिल की थी। ये अपने कुछ दिए गए इंटरव्यू में बताते हैं कि उनकी ये जर्नी इतनी आसान भी नहीं थी कि जब वह अपनी पुरानी स्टॉल चला रहे थे तब उन्हें इसके लिए 4 बार जेल भी जाना पड़ा और लोग इन्हें बहुत ज़्यादा ट्रोल किया करते थे कि तूने इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा है और तू चाय बेच रहा है। और इनके घर वालों को भी बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जाता था कि तुम्हारा लड़का तो चाय बेचता है और क्या करेगा। लोग उनके माँ बाप को बहुत ज़्यादा ताने दिया करते थे। लेकिन आज जब उन्हें सक्सेस मिल गई तो सिचुएशन बिल्कुल पलट गई और उनके माँ बाप की बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं और पैराफुल बिल्लोर की भी बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं कि तुम सच में बहुत बड़ा अचीव करके दिखाया है। आज पैराफुल बिल्लोर बड़े बड़े कॉलेजों में अपना टॉक देते हैं और लोगों को बताते हैं कि आप भी कुछ कर सकते हैं। पैराफुल बिल्लोर वह एक एंजल इन्वेस्टर भी हैं जो लोगों को पैसे देते हैं उनका बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो ये थी MBA चाय वाला की इंटरेस्टिंग जर्नी। उम्मीद करता हूँ कि आपको इनसे कुछ सीखने को मिला होगा और कहानी ये पसंद